firstly, welcome to our channel, sir. And thank you so much for giving us your time today for this interview. Thank you so much for coming and taking this interview. So, firstly, to begin with, हम जानना चाहेंगे how are you and आपका schedule कैसा चल रहा है? Yeah, schedule is very hectic, but I'm happy. Everybody has to do work, and it's good. We are doing with a good production house. Our show is doing well. That's what all actor need. Okay, so like talking about your character. तो अब तक आप जितना टाइम रहे हैं शो में, तो आपको आपकी कैरेक्टर की जर्नी कैसी लग रही है? How has the growth been? That's you guys have to tell me how you liking the Jeet. For me, Jeet is a wrestler. How you guys must be seeing in the episodes or in the Nath episodes. Jeet is a kind of character. He's very polite, kind of straightforward person. He's a wrestler. He loves his country. He respect women's. He don't hesitate to raise his voice against anything wrong. Like उसके अपने लोग भी होते हैं, या फिर कृष्णा है जैसे उसकी वाइफ है, या गौरी है जो उसकी एक्स लवर है, या कोई भी है उसकी फैमिली में, वो गलत चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ उठाता है. एंड फॉर मी जीत इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज ही इज़ अ रेसलर. एंड earlier I used to do wrestling. I belong from a wrestling family, army background, so for me Jeet is very special. So, जैसे आपके लिए कैरेक्टर स्पेशल बन गया और रहा भी है, तो जब आपको पहले ये कैरेक्टर अप्रोच हुआ था, तो क्या कुछ एक फैक्टर होगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा बोला होगा कि यस दिस इज समथिंग आई कैन डू, आई वांट टू डू? When they told me that Jeet is a wrestler, so I was very keen to do this character because somewhere I feel that I can do justice, and I'm very much excited कि मैं कैसे इस किरदार को निभाऊंगा, एक रेसलर को कैसे दिखाऊंगा. इज़ ए मॉडर्न रेसलर जो प्यार भी करता है और खुलेआम बोल भी देता है और डरता नहीं है किसी से. जो करता है वो डंके की चोट पे करता है. जीत इज़ लाइक दैट. ही डोंट शाई. सो अब आगे भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स तो कंटिन्यू होते ही रहते हैं हर शो में. तो पर्सनली आपको जितना अब तक आपकी शूटिंग हुई है, जो शूट एपिसोड्स एयर नहीं हुए, तो क्या ऑडियंस कैन एक्सपेक्ट कि और क्या ग्रोथ या तो कुछ ट्विस्ट टर्न्स या आपके पर्सनली कैरेक्टर में कुछ होने वाला है? There's a lot to come, lot of drama. Something is going up. There's an episode coming of Sri Krishna and Sudama ji friendship. The Kans kind of episode जहाँ पे like हर family member कुछ ना कुछ बना है to give a tribute for Janmashtami. So yeah, you have to watch, and there is a lot of stuff to come. Please do watch. जैसे आपने अभी जो जन्माष्टमी स्पेशल एक एपिसोड का जिक्र किया है, तो आपकी कुछ मेमोरी है जन्माष्टमी को लेके, या हाउ डू यू पर्सनली सेलिब्रेट, और इफ यू कुड विश आवर ऑडियंस समथिंग? वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल. आप सब खुश रहिए, अपने कंट्री से प्यार करिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू समथिंग फॉर सोसाइटी. जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने कर्म करते चलो. तो दैट्स इट यार, व्हाट कैन आई से. हमारे नॉर्थ में जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाया जाता है. आई थिंक हर जगह मनाया जाता है. तो वही झांकियाँ निकलती हैं, सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए इन स्कूल टाइम. ओके, तो जैसे कि आपके शो में काफ़ी सारे आपके को स्टार्स हैं, अलीशा है, चाहत है, तो आपकी उन सबके साथ बॉन्डिंग कैसी है? बिकॉज हम तो इंस्टा पे काफ़ी रील्स देखते रहते हैं, तो पर्सनली बिहाइंड द सीन कितना मस्ती और कैसे ये सब शूट्स आप लोग टाइम निकालते हो, रील्स आइडिया कहाँ से आते हैं? They are very good people यार. Alisha, I have a good bond with Alisha. Chahat, she's also a good person, a good actor. We born good together. हम हंसते रहते हैं. मी एंड अलीशा तो बहुत मस्ती करते रहते हैं हम लोग. अच्छे आई थिंक कोऑपरेटिव को स्टार्स हैं. हम सीन डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, कैसे कुछ अलग से किया जा सकता है ताकि हमारी ऑडियंस को अच्छा लगे. एंड बिहाइंड द सीन्स तो बहुत मस्ती होती है. एंड आई थिंक मस्ती मजाक में काम अच्छा भी हो जाता है. नो एटीट्यूड इन, किसी में एटीट्यूड नहीं है कोई. तो सब अपना काम करना है, हंसी मजाक करते हैं, अच्छे से रहते हैं. दैट्स व्हाट आई नीड एंड दैट्स व्हाट आवर शो नीड. सो जैसे आपने अभी पहले भी मेंशन किया, आप एक रेसलिंग बैकग्राउंड से हैं, तो एक्टिंग में आने का जो ट्रांजिशन रहा है,
तो was it challenging and when was that point when you decided कि आपको एक्टिंग में आना है and कुछ इंस्पिरेशन रही उसके पीछे? इट्स ऑल ऑफ सडन यार, कोई इंस्पिरेशन नहीं था ऐसा. आई वॉज डूइंग रेसलिंग एंड एकदम से थॉट आया दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर. उसके बाद आई टोल्ड माई फादर साहब कि ऐसा ऐसा है. ही वॉज प्रीटी लाफिंग कि कुछ आता नहीं है एक्टिंग में, लाइक वी आर न्यू टू दिस फील्ड. तो देन ही सपोर्टेड मी. एंड हर बैरियर आता है हर की लाइफ में. आई थिंक स्ट्रगल कोई ऐसा बना दिया है कि स्ट्रगल 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 नहीं है, वो आपकी प्रिपरेशन है. आई थिंक आप अपने जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो हर चीज़ आपको काम आती है. तो आई बिलीव इन पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग कि आप मेहनत करते रहो एक पॉजिटिव नज़रिए से और हमेशा पॉजिटिविटी अपने आसपास रखो. आई थिंक दैट्स व्हाट ऑल वी नीड. आई थिंक स्प्रेड लव. सो आपने थिएटर में भी काम किया है. यस यस. तो अगर कुछ फॉन्ड मेमोरी रही हो बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ Yes, yes. एक्सपीरियंस हैविंग लाइव ऑडियंस, तो कुछ ऐसा अगर आप उस डेज में से शेयर करना चाहें. I did a theatre play, Mahabharata the Epic Tale, with Mr. Puneet Isarji. Goofy Pentel Saab was there. He is no more. I have good memories of him. Like बहुत funny थे वो, and he was a very good artist. हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, उस एज में भी उनको एक्टिंग का इतना वो था कि वो अपने परफॉर्मेंस में और सब चीज़ों में बहुत ध्यान देते थे. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. स्पेशली मुझे तो थिएटर से बहुत कुछ सीखने को मिला. आप लाइव परफॉर्म करते हो, देयर इज़ नो रीटेक एंड ऑल. सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू हैव टू डू. सो या, थिएटर वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई लव टू डू अगेन. सो टेलीविजन इंडस्ट्री जो है तो उसमें आपके लिए डू यू थिंक इज एनी कोई पर्टिकुलर थिंग विच इज अ चैलेंजिंग एस्पेक्ट फॉर यू कि मुझे इसको कॉन्कर करना है या मैंने इस पे वर्क करा है इसमें आने से बिकॉज इट्स वेरी डिमांडिंग. Yeah. So any such thing which you feel? Can you say it again? What was the most challenging aspect when you came into this industry? Or do you still I feel think or face anything? I think I'm a person who take challenges very positive way. कि आप जो आपको काम मिला है या जो जिस चीज़ फील्ड में आपको जाना है, आप उसमें मेहनत करते रहिए, उसकी बारीकियों को सीखते रहिए. सीखता रहता है हर इंसान, कितना भी बड़ा हो जाए, बट सीखता तो रहता ही है, कोई परफेक्ट नहीं होता. इन एक्टिंग तो डे बाय डे आप इम्प्रूव करते हो अपनी चीज़ों को, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. कैसे क्या सीन्स कैसे किस एंगल से लिए जाते हैं, या अपनी कैरेक्टर को आप कैसे डीपली सोच सकते हैं, उस बारे में आप कितना डिस्कस करते हैं. तो आई थिंक चैलेंज तो रहता ही है, और चैलेंज को आई थिंक पॉजिटिव वे में अप्रोच करना चाहिए हर इंसान को, इन रियल लाइफ और रियल लाइफ भी. सो अदर देन एक्टिंग आपकी कोई हॉबी या इंटरेस्ट हो जो आप अपने फ्री टाइम में परस्यू करते होंगे या करना चाहेंगे? I'm a mountain lover, so I go for trekking जब मैं फ्री होता हूँ. I love horse riding, I love boxing, wrestling, तो it's in my blood. So yeah, they are a hobby and I have to do something for my society and for my country. So कुछ अपने लिए अच्छा कर लूँ, then for society and then country तो हो ही जाएगा. सो हमने आपको अब तक काफ़ी कैरेक्टर्स में देखे हैं, माइथोलॉजिकल हो गया, Yeah. ये शो हो गया, तो ऐसा कोई कैरेक्टर अभी आपके माइंड में हो कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट ये एक्सप्लोर करना है and you would really like to see you in that genre? Something a really serious kind of character I want to do. और जो भी मिलेगा, लाइक आई विल बी डू माई बेस्ट इन दैट. कोई भी कैरेक्टर मुझे मिलेगा, मैं अपना बेस्ट करूँगा. बट देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स लाइक कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो. सो आई विल डू समथिंग लाइक कोई सीरियस कैरेक्टर मुझे मिले तो आई विल डू. Okay, so what can we expect next from you? अभी तो आप हैं show में, but कुछ आगे कि कुछ तो आपके थॉट्स आए ही होंगे कहीं ना कहीं, कुछ प्लानिंग या कुछ, एंड कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट या गोल जो आप इस शो के बाद करना चाहेंगे? देयर इज नो अपकमिंग प्रोजेक्ट. शो के बाद, शो के साथ साथ आई एम डूइंग समथिंग लाइक फॉर गर्ल्स एजुकेशन. जो मुझे करना है ना, आई थिंक मैं कर भी रहा हूँ. बाकी जो आएगा मैं वो करूँगा. ऐसा कोई आई लिव इन प्रेजेंट, फ्यूचर का किसको पता है कौन क्या है. सो आई डोंट बिलीव इन फ्यूचर. मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि यू कैन डू योर बेस्ट टुडे. आप आज अच्छा करोगे तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा. सो लास्टली हमारे
ऑडियंस, आपके शो के ऑडियंस, व्यूअर्स, सपोर्टर्स जो इतना प्यार देते रहे हैं शो को, तो उनके लिए अगर आप कुछ कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहेंगे? I love you all. Just please keep watching Nath, Krishna और गौरी की कहानी on Dangal Play app and Dangal TV. And जीत को प्यार करते रहिए. मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन कर सकूँ. And just respect your elders, your parents, spend time with them. अपने कंट्री से प्यार करिए and फालतू के झगड़ों में ना पड़िए. बस यही है. दिस वॉज माई मैसेज. हेल्दी रहिए, सबसे ज़रूरी हेल्दी रहना. फिट रहिए. वो क्या मोदी साहब ने बोला है ना, फिट इंडिया तो हिट इंडिया. So lastly, टीम फमीज़ो की तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस फॉर योर करंट शो एंड ऑल Thank you. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू. थैंक यू. Thank जय you हिंद. so much, sir. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू. Hi, this is Arjun Singh Dalal and you're watching me on Famizo. Just like, share and subscribe their channel. Thank you.